युवा साथी हैं, भैया से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? हमारा नाम आदित्य प्रताप तिवारी रौनक है। आदित्य प्रताप तिवारी। रौनक। क्या लग रहा है इस बार अयोध्या से क्या कोई नया प्रत्याशी हो सकता है मैदान में? हम तो भाई यही कहेंगे कि खब्बू तिवारी जी अगर आते हैं तो दोनों चुनाव हमने देख लिया, चाहे मिल्कीपुर का हुआ चाहे कटेरी का हुआ, तो खब्बू तिवारी ही यहाँ का कर सकते हैं। क्या नाम है भैया? अजय कुमार यादव अजय कुमार यादव जी। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी पुराने प्रत्याशी तेज नारायण पांडे पे दांव खेलेगी या कोई नया प्रत्याशी आ सकता है इस बार? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइन। ऐसे में अयोध्या विधानसभा की जो चर्चा है काफी तेज हो गई है। गोसाईगंज हो या अयोध्या हो, ये दोनों विधानसभा सटी हुई विधानसभा है और अयोध्या विधानसभा से इस बार चर्चा ये है कि वेद प्रकाश गुप्ता जो मौजूदा विधायक है उनके अलावा किसी और को भी यहाँ से मैदान में उतारा जा सकता है। यानी कि यदि किसी नए प्रत्याशी को यहाँ से टिकट दिया जाता है, इसकी चर्चा जो है काफ़ी तेज है कि जैसे गोसाईगंज की अगर हम बात करें, गोसाईगंज में अभय सिंह और खब्बू तिवारी दोनों ही एक ही विधानसभा से हैं, दोनों ही यदि बीजेपी में रहते हैं तो चर्चा ये भी चल रही है कि अभय सिंह या खब्बू तिवारी में से कोई एक प्रत्याशी, अभय सिंह हो चाहे वो खब्बू तिवारी हो, अयोध्या से चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में अयोध्या से तमाम और नए चेहरे की जो दावेदारी है वो दिखाई दे रही है, जिसमें आप देखेंगे जिला पंचायत सदस्य रोली सिंह के जो पति हैं रोहित सिंह की भी चर्चा अयोध्या विधानसभा से तेज है। ऐसे में कुछ और नए दावेदार हैं जिनकी भी चर्चा अयोध्या विधानसभा से है। कारण ये है कि 2027 की जो तैयारी है अखिलेश यादव ने अभी से तेज कर दी है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बीकापुर विधानसभा पर में 5 दावेदारों को अभी से मैदान में उतार रखा है, और कारण भी यही है कि अखिलेश यादव का सीधा सीधा कहना है कि जिन विधानसभा सीट पर हम ज़्यादा अंतर से चुनाव नहीं आ रहे हैं उस पर हम तैयारी पहले से ही तेज कर देंगे, क्योंकि 27 के चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। और ऐसे में बीजेपी ने जो है अपना एक कदम आगे की तरफ बढ़ा दिया है और चर्चा जो है कि अयोध्या के को लेकर भी होने लग गई है। अयोध्या को लेकर इसलिए चर्चा तेज हो जा रही है कि अयोध्या लोकसभा सीट बीजेपी हार गई थी, इसलिए अयोध्या विधानसभा सीट पर जो है तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। तमाम नए चेहरों की चर्चा है कि अगर अभय सिंह खब्बू तिवारी दोनों भी बीजेपी में रहते किसी और विधानसभा सीट से अगर लड़ेंगे तो इनमें से भी कोई प्रत्याशी जो है अयोध्या से हो सकता है। तमाम यही चर्चा चल रही है। ऐसे में हम कुछ लोग बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है अपना? शिव कुमार। शिव कुमार जी, क्या लग रहा है जो अयोध्या में चर्चा चल रही है कि किसी नए को इस बार मौका दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। क्या नए को दिया जाना चाहिए कि पुराने पे ही दांव? नहीं, नए को भी दिया जाना चाहिए ना। हाँ। सपा की तरफ से भी देखा जाए, समाजवादी पार्टी भी वही खेल खेल रही है कि तेज नारायण पांडे कई बार यहाँ से चुनाव आ रहे, सपा भी यहाँ से किसी नए प्रत्याशी को भी मौका दे सकती है। जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा है, कोई अभी अपने आप को यह समझे कि हमने टिकट उसका फाइनल कर दिया है। हाँ, तो कोई नया चेहरा देंगे। हाँ, अखिलेश जी। जनता किस तरीके से सोचती है? अगर जनता की बात की जाए कि जनता में घूमेंगे तभी पता लगेगा। हाँ। अभी जनता में नहीं कोई विचार नहीं है किसी का। नया लोग कोई आएगा तो उसका ज्यादा महत्व होगा। ऐसे में रोहित सिंह भी है और गोसाईगंज से भी 2 नाम चल रहे हैं, उनमें से शायद कोई एक हो, ये भी चर्चा के अरे बीच तो में गोसाईगंज अलग विधानसभा है, अयोध्या अलग विधानसभा है, तो वहाँ अलग अलग सब रहते हैं ना। चलिए दादाजी, क्या नाम है आपका? अभी दोबारा आपसे हम बात करेंगे। राम मनोहर यादव। राम मनोहर यादव जी, क्या लग रहा है इस बार आपको अयोध्या में? क्या समाजवादी पार्टी भी नया प्रत्याशी पे दांव लगा सकती है, जिस तरीके से बीजेपी में चर्चा तेज हो गई है कि वेद प्रकाश की जगह किसी और लगा सकती है। हाँ, क्योंकि तेज नारायण पांडे की भी बात की जाए तो तेज नारायण पांडे लगातार लड़ते रहे लेकिन चुनाव हारते रहे हैं, तो कोई नया प्रत्याशी हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। अखिलेश यादव ने भी इशारा कर दिया है, सीधा सीधा इशारा कर दिया है 2027 चुनाव से पहले। तो अगर ये बात की जाए, अगर बीजेपी की बात की जाए तो क्या लग रहा है कि वेद प्रकाश ही रहेंगे या कोई नया होगा? नहीं, कोई नया करेंगे। वेद प्रकाश तो रिटायर होने वाले हैं। कोई नया ही हो सकता है। हाँ, नया ही हो सकता है। और कहीं ना कहीं जनता से जो सवाल किया जा रहा है ये भी समझने का प्रयास आप लोग कीजिए कि जो समय है, और अयोध्या विधानसभा ऐसी सीट है, कुछ विधानसभा सीटें ऐसी होती है जिस पर पार्टी उस प्रत्याशी पे दांव खेलता है जो जिताऊ कैंडिडेट उसको नजर आता है।
और जिताऊ कैंडिडेट जो बनाती है वो जनता बनाती है, इसीलिए जनता ही तय करती है कि प्रत्याशी कौन हो सकता है। दादाजी क्या नाम है आपका? हमारा नाम झक्कर है भैया। क्या लग रहा है इस बार कोई नया प्रत्याशी आ सकता है? आसान है बात, चाहे जे खड़ा हुए, अब जेका किस्मत में वो जीते। हाँ, जीतने की बात नहीं हो रही है। अभी ये बात हो रही, क्या कोई नया होना चाहिए या पुराना होना चाहिए? चाहे पुरान हुए चाहे नवा हो, ठीक काम करे बस। काम ठीक करे, हाँ, काम ठीक करना चाहिए। ऐसे में तमाम और लोगों से हम बात करेंगे, दोबारा भी आपसे हम बात करेंगे। युवा साथी हैं, भैया से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? हमारा नाम आदित्य प्रताप तिवारी रौनक है। आदित्य प्रताप तिवारी। रौनक। क्या लग रहा है इस बार अयोध्या से क्या कोई नया प्रत्याशी हो सकता है मैदान में? हम तो भाई यही कहेंगे कि खब्बू तिवारी जी अगर आते हैं तो दोनों चुनाव हमने देख लिया, चाहे मिल्कीपुर का हुआ चाहे कटेरी का हुआ, तो खब्बू तिवारी ही यहाँ का कर सकते हैं। कैमरामैन इधर से है। जैसा कि चर्चा चल रही थी इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी की, कटेरी विधानसभा उपचुनाव, मिल्कीपुर उपचुनाव की आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर बीजेपी ने खब्बू तिवारी को लगाया, यानी कि खब्बू तिवारी को मैदान में उतारा, और जिसमें आप देखेंगे तमाम फोटो जो वायरल हुई योगी आदित्यनाथ के साथ में हुई, सीधा सीधा शीर्ष नेतृत्व ने जो है, शीर्ष ने खब्बू तिवारी को उतारा, वो परिणाम भी वहां देखने को मिला। तो जैसे कि बात ये हो रही है कि खब्बू तिवारी गोसाईगंज विधानसभा से विधायक रहे हैं जी। तो अयोध्या में अगर दोनों प्रत्याशी ही बात की जाए, अभय सिंह या खब्बू तिवारी बीजेपी में रहते हैं, तो दोनों में से एक प्रत्याशी किसी और विधानसभा से तो लड़ेगा जी। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमें तो ऐसा लग रहा है कि अभय को तो गोसाईगंज ही दिया जाएगा, और यहाँ से तो विधायक जी हमारे जो है खब्बू तिवारी जी, इन्हीं को यहाँ किया जाए तो अच्छा रहेगा। खब्बू तिवारी को अयोध्या में दिया जाए जी। तो चर्चा आप देख रहे हैं कि नए प्रत्याशी को लेकर तेज है। अभी दोबारा आपसे हम बात करेंगे, कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? अजय कुमार यादव। अजय कुमार यादव जी। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी पुराने प्रत्याशी तेज नारायण पांडे पे दांव खेलेगी या कोई नया प्रत्याशी आ सकता है इस बार? अब ये तो सर समय आने पे पता लगेगा, बाकी तो अभी तो पूरा दावेदार तेजनारायण पांडे जी ही हैं। हाँ, अभी तो वही दावेदार हैं। ऐसे में कोई अगर नया आए, नया तो बहुत मुश्किल है आने नया में। मुश्किल है जी। लगातार हारने वाले पे दांव खेलेगी हाँ, समाजवादी? समाजवादी पार्टी हारने की नहीं, वो हमारे ये पवन पांडे जी जो है नेताजी के करीबी हैं, इसलिए जो है वही अयोध्या से लड़ेंगे, क्योंकि पहली जैसे बार खब्बू तिवारी की चर्चा कर रहे हैं, अगर खब्बू तिवारी अयोध्या से लड़ेंगे तो तेज नारायण पांडे उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। नहीं टिक पाएंगे ना। जी जी। तो नया प्रत्याशी हो सकता है कोई मैदान में फिर इस हिसाब से? हाँ, वो तो जब समय आएगा तब वो पता लगेगा। अभी हम लोग तो खाली मनगढ़ंत कर रहे हैं ना, कौन आएगा कौन। जनता के हिसाब से ही प्रत्याशी उतारा जाता है, क्योंकि कोई जो जिताऊ कैंडिडेट ही सोचेगी कोई भी पार्टी होगी तो मान लीजिए इधर से नेताजी आ जाएंगे खब्बू तिवारी जी, तो हो सकता है कि कोई कैंडिडेट बदल के दूसरा उतारा जाए। कोई दूसरा कैंडिडेट बदला जा सकता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी दांव खेला जा सकता है। क्या नाम है भैया जी? भैया चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी, क्या आपको क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है आपके कोई नया आ जाए, सही है। नया आ जाए तो सही रहेगा। कहीं ना कहीं हम बात करते तो लोग नए की तरफ ज्यादा, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं तो क्या मतलब है सब लोग कर रहे हैं। मतलब विधानसभा में काम ठीक से नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। हाँ, इसी वजह से नए प्रत्याशी हाँ, आना चाहिए। और नए में अगर चर्चा की जाए तो कई सारे नामों की चर्चा है, जिसमें रोहित सिंह की भी चर्चा चल रही है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष के पति हैं रोली सिंह के, उनकी भी चर्चा चल रही है। और दो प्रत्याशी जो गोसाईगंज में है, उनमें से अगर मान लो कोई प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है बीजेपी से गोसाईगंज में, तो अयोध्या में भी दिया जा सकता है किसी दूसरे को, ये भी चर्चा है। कोई भी आए, नया आए, अच्छा काम करे, बस वही सही है। तो ये देखिए कि जनता का सीधा सीधा कहना है कि कोई नया आए जो काम कर सके, जो सही से काम करे, वही प्रत्याशी ठीक रहेगा। ऐसे में समाजवादी की भी आप बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी से भी चर्चाएं जो है वो काफी ज्यादा तेज चल रही है कि किसी नए को मौका दिया जा सकता है। चर्चा ये भी चल रही है कि अभय सिंह हो सकते हैं मैदान में, चर्चा ये भी चल रही है कि खब्बू तिवारी हो सकते हैं मैदान में, चर्चा ये भी है कि रोहित सिंह हो सकते हैं, चर्चा तो ये भी है कि क्या पता वेद प्रकाश को तिबारा मौका दिया जाए, वेद प्रकाश ही रहे मैदान में। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा, क्योंकि जो आपके सवाल आते हैं, जो आपके जवाब आते हैं, उसी तरीके से सवाल हम जनता के बीच में जाके करते हैं। जिस तरीके से आप लोगों का कहना है कि यहाँ से इस नए प्रत्याशी को मौका मिल सकता है या खब्बू तिवारी को मिल सकता है, कई लोगों का कहना होता है कि अभय को मिल सकता है, कई लोगों का कमेंट आया था कि रोहित सिंह प्रत्याशी हो सकते हैं। जो आप लोग कमेंट करते हैं उस कमेंट को हम लोग चेक भी करते हैं, देखते भी हैं, उसी हिसाब से जो है आगे हम
सवाल करते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, चौराहे से भी कवरेज दिखाएंगे, आगे भी लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पर भी आपने देखा जैसे कि इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी की चर्चा मिल्कीपुर उपचुनाव और कटेरी उपचुनाव को लेके हुई, उस हिसाब से उनका ग्राफ काफी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइन।